सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, इसमें मेन जो है वो 5 फेसेस हैं। पहला फेस जो है वो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का है। इसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी आ जाती है, प्रोडक्ट प्लानिंग आ जाती है, डेवलपमेंट आ जाती है, मार्केटिंग है, और इसके बाद जो है सर्विसेज एंड सपोर्ट्स। ये हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये इसका पहला फेज था। इसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सर्विसेज एंड सपोर्ट्स, ये जो है ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जब अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की बात की जाए तो फर्स्ट फेज उसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है। प्रोडक्ट उसके बाद इसमें जो है वो विजन वगैरह बताया जाता है, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, टारगेट ऑडियंस देखी जाती है, मार्केट को जो है वो देखा जाता है, किस तरह से कस्टमर के साथ रिलेशन रखा जाएगा, स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया जाता है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट प्लानिंग, किस तरह से प्रोडक्ट को जो है वो प्लान करना है, टास्क को किस तरह से डिवाइड करना है, सब टास्क में जो है कैसे उसको जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। ये फेज़ 2 में जो है वो प्लान किया जाता है। फिर उसके बाद फेज़ 3 है डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में GUI कैसे क्रिएट करनी है, मॉकअप्स कैसे बनेंगे, यूज़ केसेस जो है वो कैसे डिज़ाइन होंगे, वो यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर उसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, अगर एक प्रोडक्ट बन गई है उसको कैसे मार्केट करना है, सोशल मीडिया पे मार्केट करना है, वेब बेस्ड उसको सेल करना है, या इसके अलावा एज अ प्रोडक्ट उसको जो है वो सेल करना है, वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। फिर लास्ट इसका जो स्टेप्स आ जाता है वो सर्विसेज एंड सपोर्ट्स है, यानी कि जब एक प्रोडक्ट बन गई है, प्रोडक्ट बनने के बाद ये नहीं है कि उसको प्रोडक्ट को जो है वो बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं, उसको साथ साथ लेके चलना होता है, उसमें अपडेशन वगैरह या उसको मेंटेन करना है, वो काम जो है वो किया जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक वगैरह है तो वो क्या है, ये प्रोडक्ट को साथ साथ लेके चल रहे हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, तो इस तरह से उस प्रोडक्ट को जो उसमें कोई चेंज करना है, कोई नया वर्जन आना है, तो वो जो है वो यहाँ पे इस फेज में जो है वो किया जाता है। उसमें सबसे पहला जो फेस है वो है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है। इसको देखते हैं प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या होता है। इसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट विजन आ जाता है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को जो है वो लेके चलना है और ये फ्यूचर में जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे होगी। फिर इसी तरह प्रोडक्ट का नेम आ जाता है, कस्टमर्स कौन कौन से होंगे। प्रोडक्ट अगर नेम की बात की जाए तो ये कुछ ऐसा यूनिक रखा जाता है जिससे वैल्यूएबल हो, मतलब पता चले कि ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और जो है कंपनी या इसके अलावा उसके रिलेटेड जो है वो नाम को जो है वो सोच के वो रखा जाता है। फिर इसी तरह कस्टमर्स हैं, कौन से कस्टमर्स होंगे, किन के लिए ये एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो बनाई जा रही है, मार्केट टारगेट ऑडियंस क्या होगी, टारगेट मार्केट क्या होगी, वो यहाँ पे जो है वो बताया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट की डेफिनेशन, कि क्या एक्चुअल क्या है प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम को जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व करने जा रही है और उसका सोल्यूशन क्या ये प्रोवाइड कर रही है, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट डेफिनेशन में बताया जाता है। फिर इसी तरह प्राइसिंग आ जाती है कि प्राइस क्या होगी और क्या ये लोगों के लिए जो है वो फिजिबल होगी इसको परचेज करना, और इसको किस तरह से जो है वो इसका प्राइस सेट करके किस तरह से इसको जो है वो सेल किया जाएगा। फिर इसमें लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें जो है वो फाइनेंशियल और गवर्नमेंट के लिहाज से और जो है और बहुत सारे लीगल सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड जो हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, तो उसको जो है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क देखा जाता है कि क्या है, कोई लाइफ थ्रेटिंग तो नहीं है अगर ये बनाया जाता है, या अगर हमारे प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे फर्दर ये कहाँ तक जो है वो ये चल सकती है, इसकी परफॉर्मेंस क्या बेहतर रहेगी, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट में डाटा आ रहा है क्या वो ज़्यादा डाटा को हैंडल करने की सलाहियत या काबिलियत रखती है। तो इस तरह के जो परफॉर्मेंस या रिस्क मैनेजमेंट है उनको जो है वो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में पहले से सोच लिया जाता है, उसको भी डिज़ाइन कर लिया जाता है। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, लास्ट पे जो है जब ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो इनको एक डॉक्यूमेंट में जो है वो बना लिया जाता है। इसके लिए जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे, वो किस तरह से काम करते हैं, उनका जो है वो डेमो भी देखेंगे। तो फिर जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है, फिर उसी डॉक्यूमेंट को जो है डेवलपर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो शेयर कर दिया जाता है।
Product strategy. Product strategy is the plan created by a company to define the vision for a product and identify how that vision will be realized. इसी तरह जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया आपको कि प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एक प्लान है जो कि कंपनी या इसके अलावा कह लो कि एक स्टेक होल्डर वो एक विजन बनाता है प्रोडक्ट का, कि विजन आइडेंटिफाई करता है कि ये एक्चुअली कहाँ पे फ्यूचर में ये प्रोडक्ट जो है वो लाया कर रही होगी और इसका मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, इसमें जो है बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से जो है कस्टमर या मार्केट एडवर्टाइजमेंट इसकी किस तरह से की जा सकती है और इसको जो है वो इसकी लाइफ क्या होगी, कहाँ तक जो है ये प्रोजेक्ट है या ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ तक जो है वो चलेगी। तो ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में जो है ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है वो की जाती हैं। इसी तरह एक और पॉइंट है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इज बिल्ड द बिग पिक्चर। ये एक जो है एक बड़ी पिक्चर होती है, इसमें जो है जनरलाइज चीज़ें होती हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, जनरलाइज होती हैं और जिसमें जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यूज़र्स को ये क्या बेनिफिट्स देगी, क्या ये रियल टाइम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये एक्चुअली सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती है। एक बिग पिक्चर जो है हमारे सामने जो है वो एक शो कर रहा होगा कि इसमें ये कस्टमर्स होंगे, ये इसकी मार्केट होगी, ये इसकी प्राइस होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट में जो है वो क्रिएट की जाती हैं। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में सबसे पहले जो है प्रोडक्ट का विजन आ जाता है, व्हाई आर यू बिल्डिंग दिस एग्जैक्ट प्रोडक्ट, कि इसमें बताया जाता है कि क्यों ये जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनाई जा रही है, इसका पर्पस क्या है, फ्यूचर में ये कहाँ पे होगी, विजन क्या है और किस डायरेक्शन में जो है वो डेवलपर है या डिज़ाइनर है वो किस तरफ जो है वो मूव करेगा, वो विजन में जो है वो चीज़ बताई जाती है। फिर जो है कस्टमर पर्सोना है जिसमें हु इज़ योर आइडियल कस्टमर, कस्टमर को देखा जाता है ये किन के लिए प्रोडक्ट बनाई जा रही है, कोई स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, कोई टीचर्स के लिए बनाई जा रही है, कोई जो है यूज़र्स जो ऑनलाइन यूज़र्स हैं उनके लिए बनाई जा रही है, या कोई ख़ास टारगेट ऑडियंस है उनके लिए बनाई जा रही है, या रिसर्च के रिलेटेड है। तो ये जो है ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, कि ये किस मार्केट में जो है वो फिट आ रही है। देखा जाता है मार्केट का गैप क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन आईटी की मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो इस आईटी के रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि कहाँ पे जो है ये कोई ड्रॉबैक चल रहा है और इसमें लैग नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे जो है उस प्रोडक्ट को फिट करने की जो है वो कोशिश की जाती है। उस गैप को जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है ऐसी प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती हैं। फिर इसी तरह जो है कंपटीटर को भी देखा जाता है कि कोई अगर कंपटीटर है उनसे किस तरह से इस प्रोडक्ट को जो है वो बेटर बनाया जा सकता है। कंपटीटर का एनालिसिस किया जाता है कि वो क्या क्या फीचर दे रहे हैं, अगर हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट में जो है वो क्या होगा, और अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं और हम उसमें जो है वो क्या देंगे। तो उनसे जो है वो बेहतर अगर होगा तो फिर ही जो है वो मार्केट उसको जो है वो लेगी, चाहे वो प्राइसिंग के हिसाब से होती है, चाहे वो क्वालिटी के हिसाब से होती है। वो जो है वो कंप्लीट एनालिसिस जो है वो यहाँ पे जब कंपटीटर का एनालिसिस किया जाता है तो यहाँ पे देखा जाता है। फिर उसमें लास्ट पॉइंट जो स्ट्रेटजी में होता है वो होता है गोल, कि गोल कैसे जो है वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, मतलब इस प्रोडक्ट से हमारा फाइनल क्या होगा, क्या बजट क्या होना चाहिए, इसी तरह जो है क्या अचीव किया जा सकता है, कितनी ऑडियंस कितने लोगों तक जो है ये प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए। तो वो यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे जो है वो डिसाइड हो रहा होता है कि गोल हमारा एक्चुअली टारगेट क्या है। तो लास्ट जो इसका पॉइंट है स्ट्रेटजी का वो गोल्स होता है। इसी तरह ये एक और पिक्चर है जिसमें बताया जा रहा है कि विजन होता है। विजन जो है वो जो है ब्रॉड होता है, उसमें जस्ट जो है वो ये कहा जाता है कि डायरेक्शन सेट की जाती है प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिसमें विजन भी आता है, साथ में बिजनेस मॉडल कैनवास भी आता है। ठीक है, कैनवास क्या है? कैनवास एक्चुअली ये बताया जाता है कि इसमें जो है इसकी की वैल्यूज़ क्या हैं, कौन कौन से लोग हैं, बजट क्या होगा, कौन सी मार्केट होगी, और फिर उसके बाद आ जाता है रोड मैप। रोड मैप प्रोडक्ट का जो एक मैप बनाया जाता है, किस तरह से प्रोडक्ट को जो है वो लेके चलना है, जंक्स में डिवाइड करना है, उसके इंक्रीमेंट्स आएंगे,
या उसको जो है स्केजुलिंग होगी, वो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट रोड मैप में डिफाइन की जाती है। फिर उसके बाद टैटिक्स हैं, उसमें जो है प्रोडक्ट कैनवास आ जाता है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है, जो मतलब जंक्स में डिवाइड किए इंक्रीमेंट्स हैं प्रोडक्ट में जो है, जिन मॉड्यूल्स पे काम हो चुका है, बाकी जो रह गए हैं वो किस तरह से लेके चलने हैं, और इसी तरह प्रोडक्ट का रोड मैप भी इसी में डिफाइन होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट की प्लानिंग। प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग जो है एक फेस आ जाता है, उसमें ये होता है कि रोड मैपिंग क्या होती है, किस तरह से प्रोडक्ट को लेके चलना है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है कि जंक्स में काम करना है, या जो है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मॉडल कौन सा यूज़ होगा, लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर का कौन सा यूज़ होगा, जैसे वाटरफॉल है, अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ होगी। फिर उसके बाद रिलीज़ प्लानिंग है, कब जो है कौन सा इंक्रीमेंट जो है वो कब जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट कैसे जो है वो की जा सकती है, वो जो है प्रोडक्ट की जब प्लानिंग की जाती है तो उसमें ये डिस्कस किया जाता है। तो इसमें जो है डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें क्लिपअप है, जीरा है, जो कि हेल्प करेंगे इसको सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में, जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो वो इस तरह से एक डैशबोर्ड होता है जिसमें टू डू जिन पे जो है वो काम करना होता है, और फिर कुछ डूइंग होते हैं जो इन प्रोग्रेस होते हैं, तो वो यहाँ पे शो कर दिए जाते हैं। फिर इसी तरह जो है जो काम हो चुके हैं, डन हो चुके हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो वो फिर डन में जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, और इसको मैनेज जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर कर रहा होता है। इसको हम बनाना सीखेंगे किस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है, और कौन कौन से जो है वो टूल है, वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका जो फेस है वो है डेवलपमेंट फेस है। डेवलपमेंट फेस में डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रोटोटाइप्स बनाई जाती हैं, और इसके अलावा कोडिंग जो है वो इस फेस में की जाती है। मॉकअप्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल पहले जो है एक रफ स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, फिर इसी तरह उसी रफ स्ट्रक्चर्स से जो है उसको और रिफाइन किया जाता है किसी टूल के थ्रू। पैराडाइम, विजुअल पैराडाइम हो गया, या स्लैग हो गया, फिग्मा वगैरह के थ्रू जो है प्रोटोटाइप बनाई जाती है। फिर प्रोटोटाइप से जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है कोड में, फिर कोड किया जाता है। बटन है तो बटन के नीचे क्या कोड होना है, अप्लाई क्या होना है, क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, नया फॉर्म ओपन होना चाहिए या नई विंडो, तो वो इस तरह से जो है उसके जितने भी यूज़र इंटरफेस हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में मार्केटिंग आ जाता है। मार्केटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बना लिया है और उसको सेल नहीं कर पा रहे तो उस प्रोडक्ट का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें प्रोडक्ट मार्केटिंग, एसेट्स, सेल्स, और इसके अलावा जो है कंपटीटर एनालिसिस जो है वो किया जाता है, कहाँ पे और किस तरह से जो है इसको सेल किया जाएगा, उसकी मार्केट क्या होगी, टारगेट ऑडियंस क्या होगी, टारगेट मार्केट क्या होगी, कहाँ पे जो है वो गैप लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है इस फेज में। इसी तरह कंपटीटर एनालिसिस है, उसमें ये होता है कि कौन कौन से कंपटीटर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 3 जो है वो कंपटीटर हैं, ठीक है। अब इनमें जो है देखा जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनको उस वाइज जो है वो नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। प्राइसिंग क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन कहाँ पे वो कर रहे हैं, पोजीशनिंग, रेपुटेशन, पीपल्स, पार्टनरशिप्स कौन कौन से जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये सारा कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है, और अगर इसमें रिजल्ट देखा जाता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट बेटर है तो उसके चलने के या उसके रन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस तरह से एक जो है टेबलर फॉर्म में टूल्स अवेलेबल हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। लास्ट इसका पॉइंट है सर्विसेज एंड सपोर्ट्स, कि अगर एक जो है प्रोडक्ट बन गई है उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे जो है उसका डेमो कैसे देना है, अगर कोई टीम उस पर काम करेगी तो उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, मेंटेन, वर्जन कंट्रोल जो है, अगर कोई नया इंक्रीमेंट आ रहा है, कोई नया वर्जन आ रहा है तो उसको जो है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है सर्विसेज एंड सपोर्ट फेज में।